दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी इनकार नहीं कर सकेंगे और आज यह हम सबकी समस्या है। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप भी इसके समर्थन में खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जरूरी सेवाओं में क्षेत्रीय भाषा की। क्या जो बेहद जरूरी सेवाएं हैं उनमें प्रयोग किए जाने वाला भाषा क्षेत्रीय नहीं होना चाहिए? हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी बीमारी डॉक्टर को ठीक से समझा नहीं पाते। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखता है अंग्रेजी में और ऑपरेशन की बात होती है तो वह मरीज के गार्जियन से या मरीज से सिग्नेचर करा लेता है अंग्रेजी में, और मरीज को यह भी नहीं पता लगता कि जिस कागज़ पर, जिस दस्तावेज पर वह सिग्नेचर कर रहा है उस पर लिखा क्या है। और डॉक्टर यह लिखवा कर यह सिग्नेचर करवा लेता है कि अगर ऑपरेशन के समय तुम मर गए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, समस्या मरीज़ की है, समस्या हमारी है, हमें पता भी नहीं और हमने सिग्नेचर कर दिया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, वैसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट पर विरोध नहीं जता रहा, क्योंकि मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन क्या मामला हमारा है, मामला जिस व्यक्ति का है उसे कुछ पता भी नहीं लगता। दो लोग अंग्रेजी में आपस में कुछ बातें करते हैं, जज साहब निर्णय दे देते हैं, लेकिन उस आदमी को पता नहीं चलता क्या बातें हुई और पुलिस उसे पकड़ के जेल लेके चली जाती है। वो आदमी तो समझ नहीं पाता है कि इन दोनों लोगों के बीच में अंग्रेजी में क्या क्या बातें हुई और मुझे जेल में क्यों लेके जाया जा रहा है। बात हमारी है, बात उस आदमी की है, समस्या उस आदमी की है, लेकिन उसके नॉलेज में कुछ भी नहीं आया, वो कुछ भी समझ नहीं पाया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी जिस भाषा को जानता है और जिस भाषाई क्षेत्र की रहने वाला है, क्या यह संभव नहीं कि जो भी भाषाएं हैं उस क्षेत्र के वकील और उस क्षेत्र के भाषा जानने वाले वकील और जजों को नियुक्त किया जाए और उस जिस क्षेत्र के मुकदमा है उसे सुनवाई के लिए उस क्षेत्र के भाषा के जानकार को, उस क्षेत्रीय भाषा जानने वाले वकील और न्यायाधीश को उस मुकदमे की सुनवाई के लिए नियुक्त किया जाए। कितना बेहतर तरीका होगा। अगर हम अंग्रेजी समझ नहीं पाते और अंग्रेजी कभी भी पूरे देश की भाषा नहीं बन पाई, हाँ यह ज़रूर है कि अंग्रेजी ज़रूरी है, जहाँ पर आवश्यक है उसका इस्तेमाल होना चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन हमारा जो क्षेत्रीय भाषा है, जिस क्षेत्र में हम पले बड़े हैं, जो भाषा हमारे रग रग में बसा हुआ है और जिस भाषा को हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं, जिस भाषा को हम अच्छी तरह से समझते हैं, क्या ही अच्छा होता कि हमारे सारे कार्य उस भाषा में किए जाएं। और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में होती है और बहुत कम लोग पूरी तरह से अंग्रेजी को समझ पाते हैं। अधिकांश लोग सुप्रीम कोर्ट में अधिकांश जाने वाले वे लोग होते हैं जो या तो हिंदी भाषी या दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं से जाने जाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन अच्छी तरह से अंग्रेजी आती है, और जिन लोगों को अंग्रेजी आती है उन लोगों के केसेस बहुत कम ही सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो क्या यह हमारे हिंदी भाषा का अपमान नहीं कि मैं हिंदी भाषा ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं की बात करता हूँ। अगर कोई तमिलनाडु का रहने वाला है तो उसके तमिल भाषा में, अगर कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है तो उसे मराठी भाषा में, जो जिस क्षेत्र का रहने वाला है, जिस भाषाई क्षेत्र का रहने वाला है, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में उसकी भाषा में किया जाए तो कम से कम उसके समझ में आए कि क्या कार्रवाई हो रही है, जो भी फैसले सुनाए जाएं
कम से कम उसकी भाषा में सुनाया जाए, ताकि उसे पता लग सके कि उसे किस जुर्म में क्या सज़ा मिली है, क्या न्याय मिला है। तभी तो अपने न्याय के लिए अर्जी दायर कर सकेगा। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समय बदल गया है और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों के सुविधाओं के अनुसार कार्य किए जाने चाहिए, भाषा का बदलाव किया जाना चाहिए। इस बात से आप भी सहमत होंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाने वाले मुकदमे जिस व्यक्ति से संबंधित हैं, जिस क्षेत्र से संबंधित है, उस क्षेत्रीय भाषा में मुकदमे लड़े जाएं और जो उस भाषा का ज्ञाता हो उसी को यह मुकदमा देखने का अधिकार दिया जाए, उस जज को नियुक्त किया जाए जो क्षेत्रीय भाषा में जानता हो, ताकि देश का हर नागरिक, देश का हर पीड़ित व्यक्ति अपनी भाषा में होने वाली कार्रवाई को समझ सके, सुन सके और न्याय पा सके। मैं कहना चाहता हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा यह विचार आपको कैसा लगा, ऐसा होना चाहिए या नहीं। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।